मां की कुर्बानी और बेटे की बेरुखी। गांव की एक साधारण औरत थी सीता। पति की मौत के बाद उसने अपने दोनों बेटों रवि और मोहन के लिए पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी। खेतों में मजदूरी की, दूसरों के घरों में काम किया, भूखी रही लेकिन बेटों को भूखा नहीं सोने दिया। रवि की पढ़ाई के लिए उसने गहने बेचे, किताबों के लिए अपनी साड़ी गिरवी रखी। अक्सर खुद भूखी रहकर बच्चों को खाना देती और कहती, मुझे भूख नहीं लगी बेटा, तू खा ले। सालों की मेहनत रंग लाई। बड़ा बेटा रवि अच्छी नौकरी पर लग गया। सीता के सपनों को जैसे पंख मिल गए। उसने सोचा, अब मेरे दिन बदलेंगे, अब मेरा बेटा मुझे सहारा देगा। लेकिन कुछ ही समय बाद रवि की शादी हो गई। उसकी पत्नी सीमा को सास बोझ लगने लगी। वह बार बार कहती, गांव की औरत है, इन्हें अपने पास क्यों रखें, गांव में ही रहने दो। रवि मां के पक्ष में कुछ न कह पाया। उसने मां से कहा, मां, तुम गांव में ही रहो, मैं हर महीने पैसे भेज दूंगा। सीता मुस्कुरा दी, लेकिन उस मुस्कान के पीछे टूटता हुआ दिल छिपा था। वह अकेली गांव में रहती, बेटे का इंतजार करती। पड़ोस की औरतें पूछती, तेरा बेटा तुझे साथ क्यों नहीं रखता? वह बस इतना कहती, अभी काम में व्यस्त है, एक दिन जरूर बुलाएगा। एक रात सीता को तेज बुखार आया। उसने बेटे को याद किया, काश मेरा बेटा पास होता और मुझे एक गिलास पानी दे देता। लेकिन बेटा तो दूर था। अगली सुबह मोहल्ले की औरतों ने देखा कि सीता अब इस दुनिया में नहीं रही। खबर सुनकर रवि गांव पहुंचा। मां की अर्थी सामने थी। लोग कह रहे थे, ये वही औरत थी जिसने अपने बेटों के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया, लेकिन बदले में कुछ भी न मिला। रवि मां के चरणों में गिर पड़ा और पछतावा के साथ रोने लगा।